बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई जोफ्रा आर्चर कल जब भाई वो क्या नाम है बॉलिंग करवाने आया तो उसने अपनी चैन उतार दी थी, कल जब पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेलने आया। तुम लोगों को हम चोर लगते हैं भाई कि भाई हम जोफ्रा आर्चर की चैन को लेके चले जाते हैं? जितने की जोफ्रा आर्चर की चैन है ना उतने की तो भाई वो बाबर आजम की जूती आ जाती है। आसिफ भाई की इतनी गर्दन मैंने कभी इस तरह हिलते हुए नहीं देखी है जितनी आज हिल रही है। 4-5 साल से हमें देख लें चपेड़ी लग रही है, जो टीम आती है हमें हरा देती है, जो टीम आती है हरा देती है, और मजे से फिर पता आज फिर शायद थोड़ी सी हमें लगा कि हम जीत सकते हैं, अदरवाइज तो पिछले टूर्नामेंट से अभी तक तो हमें उम्मीद भी नहीं आती थी कि पाकिस्तान जीतेगा। गले में जो इतना बड़ा हार पहन रखा है ना, जो रानी हार पहन रखा थी, ये वो लपेट जाएंगे। मेरे को लग रहा है पाकिस्तानियों का अगला मकसद ये है, इंग्लैंड के साथ सीरीज कब है, ये जोफ्रा के साथ देख लेना, नाश्ता डिनर ये आसपास घूमते रहेंगे जब तक इसकी माला नहीं ऐंठ लेते ये ऐसे घूमते रहेंगे। पहले तो मुंह रंगवा लेंगे अपना ही जरा, इनका एक है वो पूरा मुंह, अरे भगवान ने ठीक दे रखा है, क्यों खराब करते हो इसको बाद में? तो वो ऐसे पूरा आधा मुंह रंगवा के, ठीक है, तो एक ने तो मूछ के 2 रंग कर रखे हैं। रे थे रबल, ये जो तुम्हारी एक टांग इधर से पकड़ के एक टांग इधर पेश कर ली पिंकी है, ये तुम्हें समझ में नहीं आता। हमारा सिनेरियो ये है कि न्यूजीलैंड दोनों मैच हारे, तो हमें श्रीलंका को तो एनी केस हराना है ना। मुझे रास्ते में जब मैं आ रहा था ना घर से तो मुझे चंद लोग मिले, उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को बोलो कि रमजान आता है, ठीक है यार, लेकिन हम लोगों ने अपने लिए भी दुआएं मांगी होती है। सारी दुआएं जो है वो इनके लिए मांगे। यार आपके पास टीम है क्या, मुझे ये तो बता दो। आपके पास सिर्फ साहबजादा फरहान है, साइम अयूब देखो क्या खेल रहा है, वही सलमान आगा, क्या हुआ सलमान आगा का? ओ जी क्रिस गेल मिल गया जी हमें, मैं तो बार बार यही बात बोलूंगा, क्रिस गेल मिल गया जी। चलो क्रिस गेल नहीं, आज पोलार्ड बोल देता हूं, पोलार्ड मिल गया जी हमें, पोलार्ड। वो स्पिनरों पे मार मार के ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को पाकिस्तान के अंदर उनको गेंद ही नहीं करनी आती। ना हमें पेस खेलनी आती है, ना हमें स्पिन खेलनी आती है, और हम लोगों ने कम्पीट करना है वर्ल्ड कप में अगेंस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स। वर्ल्ड कप तो आप तभी लिफ्ट कर सकते हैं ना कि अगर आप टॉप रैंक की टीम और आप एक बैटर की बैक पे सारे चढ़ के कैसे वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? कि हमें आज पता है कि अगले मैच में भी जो आपका एक ही सिनेरियो बचता है ना कि आप बाकी दुआएं तो बाद में मांगेंगे, 1 पॉइंट के साथ तो जाएंगे नहीं, श्रीलंका को हराना है। तो उस दिन अगर साहबजादा फरहान नहीं चला तो आप ये गारंटी ले सकते हैं कि हम 120-30 भी कर लें? ये भाई यही जो इनका साउथ है, ये पंगे ले रहा था इंग्लैंड के फैन से। अब इंग्लैंड का फैन अगर आप देखोगे तो हट्टा कट्टा मोटा है, मतलब अगर उसने एक रैप्टा मार दिया होता ना इसके साउथ के, तो यहां मारता है सीधे लाहौर के रिक्शा स्टैंड पे गिरता। मैं आपको बताऊं, माशाल्लाह 10-11 साल से बाबर आजम खेल रहे हैं, सबसे ज्यादा T20 के मैच हैं। आज के दिन में भी आदिल रशीद का गुगली पिक नहीं हुआ उन्हें, आज के दिन में भी गुगली हुआ है, बीच के अंदर से कट मारने चले गए, बच गए बोल्ड होते हुए आज के दिन। तो ये इंप्रूवमेंट है। जिस तरह से कप्तानी हो रही थी, आप कुछ सोचे 53 पे 4 आउट करके और आपने मैच अपने हाथ से स्लिप कर दिया। आपका मेन बॉलर है उस्मान तारिक, उसने 8 विकेटें इससे पहले ली हुई थी, आप उसको बॉलिंग के लिए लेकर आते। अब कप्तान की क्या परफॉर्मेंस है? 2024 में 2 T20 मैचेस खेलने के बाद उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान बना देगा। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी रही जा रहा है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस है? अगर आप देखें बैटिंग की वजह से उनकी बॉलिंग करते हैं, एक आध मैच में भारत के खिलाफ बॉलिंग की, लेकिन अगर आप उनकी बैटिंग का देखें तो 53 रन उन्होंने अब तक बनाए 5 इनिंग्स में, जिसमें 38 रन नमीबिया के खिलाफ थे। तो कप्तान ने बहुत बड़े ब्लंडर्स किए। मैं हैरान होता हूं कि अबरार अहमद को क्यों नहीं खिला रहे, ये हैरत की बात है। आपका 1 आध साल पहले तक वो मेन बॉलर था और आप शादाब खान को प्रेफरेंस दे रहे हैं। आज 3 ओवर में शादाब खान ने 31 रन दिए, तो आप अंदाजा लगाए फिर नवाज को खिलाए जा रहे हैं, क्योंकि लाइटिंग में कोच मैदान में जाता है, वो इंप्रेशन ऐसे देता है कि जैसे सबसे ज्यादा परेशानी उसको ही है। यहाँ पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग परेशान है कि किस तरह की परफॉर्मेंस है। जीता हुआ मैच आप अपने हाथ से निकाल देंगे। हैरी ब्रुक ने आज देखे ना, सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को जिताया, 100 रन 51 गेंदों पर उन्होंने स्कोर किए, और आपकी कप्तानी कहां थी? और आप देखें कनीज फातिमा के आज जिस तरह की फील्डिंग इन्होंने सेट की थी, दूर दूर फील्डर रखे हुए थे, तो उन्होंने 20 मरतबा डबल रन लिए, यानी एक के बजाय 2 रन बनाए। टैक्टिक्स की बात हो रही है, टैक्टिक्स अगर अच्छी होनी है तो मतलब उसमें कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो टैक्टिक्स सही करे। तो आगा की कप्तानी आपने देखी है पिछले 6-7 महीनों में, व्हाटएवर, पहले भी। Has there been any evolution as a captain? Has he learned from his mistakes? Where is he currently at as a captain, as a leader? I don't know. This is the question I need to ask in exactly 3 weeks' time. Where is going to be as a captain in 3 weeks' time? That is my answer. अगर आप इतने लॉन्ग टर्म के सोच रखते ना, तो आपको ये फैसला अभी 3 हफ्ते बाद ना करना पड़ता, because I don't think that he is cut for role for this job when you call a captain. और अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिरेकल एट नंबर 3 जो हैरी ब्रुक को और उसके साथ मिला रहे हैं आप, तो आई एम सो सॉरी। His batting number has been discussed throughout the tournament. Right, one. Secondly, टेक्निकली कैप्टनसी देखते हैं, कैप्टन मटेरियल नहीं है वो, जबरदस्ती मेकशिफ्ट में बनाया गया था वो। एग्जैक्टली आपके सामने आ गई ये चीज़, वो कितनी गलतियां करेगा।
अगर वो छठा ओवर नहीं करा रहा उस्मान तारिक से तो कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है। हम सारे खेले हुए हैं, हम सारों को पता है क्रिकेट यार, बट अगेन दैट यू नो आई डोंट थिंक दैट इज कट फॉर ऑल एंड आई डोंट थिंक आई कैन सी हिम बीइंग अ कैप्टन इन 6 वीक्स टाइम। वही बात होगी, अब सारा मुद्दा सलमान आगा पे आ जाएगा, मैनेजमेंट बीच में से ऐसे करके निकल जाएगी और जिन्होंने बनाया है एग्जैक्टली वो बच के निकल जाएंगे, उसको साइड करके निकल जाएंगे। इसीलिए कमजोर बंदा चाहिए होता है ज़ैनब, इसीलिए कमजोर बंदे चाहिए होते हैं जब चाहिए। हाँ, अच्छी जॉब पे कमजोर बंदे चाहिए। तो ये जब सैक करना हो आराम से मुद्दा उन पे डाल के अब सारा वर्ल्ड कप उस पे अब सलमान भी आगे पे डाल। आसिफ भाई की इतनी गर्दन मैंने कभी इस तरह हिलते हुए नहीं देखी है जितनी आज हिल रही है। जी भाई आप बताएं। इंग्लैंड ने नंबर 5 के बैटर से को नंबर 3 पे भेजा जिससे रन नहीं हो रहे थे। सही है, आपकी कप्तानी कहाँ गई? आपको तो वहां पे ब्रुक, जब शाहीन ने 3 ओवर में 3 आउट कर दिया, आपको तो ब्रुक पे चांस लेना चाहिए आउट का, चाहे वो निकल के 3 छक्के मार दे। ये बिल्कुल आप देखें, लेकिन ईशान किशन के सामने वो 77 रन की इनिंग्स खेल के गया था, एक ओवर उस्मान तारिक ने नहीं कराया। ठीक है, आज एक बंदा आपके मुंह से मैच निकाल के ले गया, 100 रन बनाया 164 के जब वो टारगेट चेस कर रहे थे। तो आप भाई जितना हो सकता है 3 ओवर करवा दो उस बंदे के। यही तो पॉइंट है। जी प्लीज, आप यकीन करो ये 164 रन इस पिच पे बहुत थे। अगर आज देखो ना, कोच अंदर आके बता रहा है कि यार 2-2 रन हाथ से दे दो, फील्डर आगे बुला लो। ये कोच की नाहेली है, ये प्लेयर उसकी नाहेली है कि वो टैप करते थे 2 रन भाग जाते थे। क्या प्लेयरों को, फील्डरों को अवेयरनेस नहीं है कि हमने कहां पे खड़ा होना है जो 2 रन बचाने? आपको उस्मान तारिक से 4 ओवर करा देने चाहिए थे वहां पे। आपको बाय करनी चाहिए थी विकेट। एग्जैक्टली मेरा ख्याल है आप ये मैच कैप्टनसी की वजह से आ रहे हैं। वहां पे उसको 3 आउट कर लिए यार, 3 ओवर वहां में, पे उसके बाद आप मैच रोकना जरूरी था। दूसरे एंड पे कोई बॉलर नहीं था। अगर इब्रार होता ना तो इब्रार ने आगे प्रेशर डेवलप करना था। तो अब एक ही बॉलर विकेट टेकिंग था। दिस गेम वाज ब्रुक वर्सेस पाकिस्तान, आपने उस पे टारगेट करना था, रुक के करना क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मजबूरी बन गई। नहीं तो क्या ये शादाब या नवाज के एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं? एज अ बैट्समैन ही खेल रहे हैं जो कि थोड़ी बहुत बॉलिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात शुएब, लास्ट ओवर में कितने रन चाहिए थे? 2-3 रन चाहिए थे। 2 विकेटें दी, तो आपको तो चांस लो ना शादाब का। बिल्कुल ऐसे ही बॉलर से बॉल करा रहे हैं जिसको मार पड़ रही है सलमान को, यही हम लोग भी सोच रहे थे कि शदाब से चांस ले लेते। ये टाइम तो ऐसा होता है कामी कि आप खुद ही यू रेज योर हैंड एंड यू टेल द कैप्टन मुझे दो बॉल। वो नजर ही नहीं आता। प्रॉब्लम ये है ना, बैकिंग के बावजूद आपको जो है भाई ये नमीबिया होती, नेदरलैंड होती, आयरलैंड होती तो हाथ खड़ा होता ना। तो 11 बॉलों में 23 रन कर लिए थे ना मेरे भाई। अगला मैच पक्का। शुएब ये मैच तो वो आउट हो गया, हैरी ब्रूक, विल जैक्स, वो तो 15-16 बॉल पहले मैच खत्म कर रहे थे। वो लास्ट ओवर तक इसलिए चला गया। तो हम लोग ये यहाँ पे एक तो बैटिंग, आप प्लेइंग 11 जो बनाई है वो मेरे ख्याल से पिच के मुताबिक, और टीम जो इंग्लैंड थी इनको सोच के नहीं बनाई। मैच तो कभी भी आपके कंट्रोल में आया नहीं। क्यों नहीं आया? शुरू में आया था कि जब 3 आउट किए, 8वें ओवर में बेंटन आउट हुआ, उस वक्त आ गया था। देखो भाई 3 आउट पे आपके कंट्रोल में ही था, मैच नहीं था आपके कंट्रोल में। अच्छा आप मुझे बताएं, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैच कैसे कंट्रोल में था। 3 आउट हो गए, अब मुझे बताएं कैसे कंट्रोल में था। 6ठा ओवर किसने करा? कौन सा वाला? 6ठा ओवर पावर प्ले का नवाज ने। कितने रन पड़े उसको? 17 हाथ। तो आप यही देखो ना कि आप उस बॉलर से बॉल करा रहे हैं। 3रा ओवर आपने कराया, 4था ओवर कराया साइम अयूब से, सही है, और 6ठा ओवर करा रहे हैं आप नवाज से जो दोनों बॉलर नहीं है। देखिए तो बासित पे किसको कराता वो? तो भाई वही है ना कि आपने शहीन ने 3 ओवर कराए ना आपके पावर प्ले में। आपका मेन बॉलर है, दूसरा था कहां से मेन बॉलर है? नहीं, 1 मिनट, यही आप कह रहे हैं मेन बॉलर कहां से? वो तो 3 बॉलर आपके मेन खेल रहे हैं। ईपीएल बना दिया उसको, पता नहीं क्या चीज मिल गई हमें। क्या हुआ जी वर्ल्ड कप में? क्या किया वर्ल्ड कप में? आपका कप्तान देखिए, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, ये माइक हैसन के आने से पहले आप इन्हीं बैट्समैनों की परफॉर्मेंसेस देख लो। आप सलमान आगा को देख लो, तीसरे पे तो नहीं जाता था ना, ये नीचे के नंबर पे खेलता था। आप वहां पे उसकी परफॉर्मेंस देखो जाके। बाकी प्लेयर, साइम अयूब कितना बड़ा एग्जांपल आपका यार, वो इसने बर्बाद कर दिया। वो खुद अपने आप को कैमरे के सामने रखने के लिए, अपने आप को करने के लिए, देखो जी मैं कितना बड़ा हेड कोच, और उसके बाद दुनिया का थका हुआ तरीन हेड कोच हम उठा के ले आते हैं, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वही कोच नजर आता है कि जी इनको सब कोच बना दो। उसकी रीजन ये है क्योंकि हम जो गैरी क्रिस्टन के साथ किया, हमने जैसन गिलेस्पी के साथ किया, उसके बाद औरों के साथ किया। एंडी फ्लावर पीएसएल में कोचिंग करके जा चुका, लेकिन उसने पाकिस्तान टीम की कोचिंग नहीं की। उसको पता है कि मैं इधर आऊंगा, जो मेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत है ना वो भी फारिग हो जाएगी। 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, 6 महीने में कहते हैं थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा कोई काम नहीं है। आकिब जावेद आ जाता है, चैंपियन ट्रॉफी में हरवाता है, आके डायरेक्टर बन जाता है, सिलेक्टर वो बन जाता है। मतलब यानी वो लोग आपने आगे पीछे रखे। दोस्तों इन पाकिस्तानियों का एक रोना धोना खत्म नहीं होता है कि दूसरा चालू हो गया था। मतलब कि जोफ्रा आर्चर की चैन के बारे में एक न्यूज आ रही है। मतलब कि उन्होंने मैच से पहले ही अपनी चैन उतार के रख दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं ये पाकिस्तानी मेरी चैन ना चुरा ले, जिसको लेकर पाकिस्तानियों में खूब ज्यादा रोना धोना है कि जोफ्रा आर्चर ऐसे कैसे कर सकते हैं। दरअसल बता दें कि ये पाकिस्तानी मैच से पहले ही हो रहे थे। मतलब कि उन्होंने 165 रन बनाए, 166 रनों का टारगेट दिया, जिसको लेके पाकिस्तानी मीडिया ट्वीट करने लगे कि देखो इंडिया, हमने इनसे इस
से वर्ल्ड कप फाइनल में जा रहे हैं। लेकिन इनको बता दें कि इससे पहले जब इनके कैप्टन हैरी ब्रुक्स आए, मतलब उन्होंने सेंचुरी की, मतलब इनका स्टार्टिंग तो अच्छा नहीं था, लेकिन इनके कैप्टन का कमबैक इतना अच्छा रहा कि ये पाकिस्तानियों की हक के वक्त बहुत चक्के छूट गए। जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खूब ज़्यादा मातम फैल गया था, जिसको रोना धोना चालू ही था, मतलब इनकी चैन के बारे में खबर आ गया। लेकिन बता दें कि अभी स्टेडियम में इन्होंने इतने कारनामे किए, मतलब कि ये इनके फैंस जो थे इंग्लैंडी फैन को खूब ज़्यादा गाली दिया, मतलब कि इंग्लैंड के जितने फैंस थे उनको अब्यूज़ करने लगे, जिसको श्रीलंका के फैंस ने छुड़ाया। लेकिन इस पे जो इनका कुछ ही 1-2 प्लेयर्स थे जो पाकिस्तान के चले गए, तो बाकी सब ने नाक ही कटा दिया। इनके बाबर आजम ने नाक कटा दिया, सब ने नाक ही कटा दिया। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।